बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? 9th क्लास के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। देखिए, सबसे पहला सवाल कौन सा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको सॉल्व करना है। द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, फर्स्ट वाला है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है जी क्रैमर रूल। ये दोनों मेथड से हमने जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ले लिया, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने पार्ट 1 जो है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सेकेंडली हमने इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो पहले देखते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमने क्या करना होता है कि पहले जो दो इक्वेशन दी हुई हैं उनमें से हमने एक मैट्रिक्स बनाना होता है, मैट्रिक्स ए, जो कि हम बनाते हैं जो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं उनके कोफिशिएंट से। तो हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। एक्स का पहला कोफिशिएंट 2 है फर्स्ट इक्वेशन में 2, वाई का -2 है -2 लिख लिया। एक्स का नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स के साथ 3 है 3 लिख लिया, एंड वाई के साथ 2 है तो 2। इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का। सेकेंडली जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उसको हम नाम दे देते होते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये सेकेंड मैट्रिक्स, इसको एक्स का नाम दे दिया। थर्डली जो होता है हमारे पास जो राइट साइड पे होती हैं जो डिजिट्स होते हैं इनको कांस्टेंट्स कहते हैं, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो जो इक्वेशन इसकी बनती है वो होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है? एक्स और वाई की। तो एक्स हमारे पास एक्स और वाई कौन से वाले मैट्रिक्स में आ रहे हैं? इस वाले में। तो एक्स मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, बी बाई ए हो गया। और एक्स इज इक्वल टू ए की यहाँ पे पावर प्लस आ रही है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे -1 हो गई, यानी x इज इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी। पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी से, फिर वहाँ से x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए इनवर्स पहले भी बता चुकी हूँ कि ए इनवर्स जो होता है हमारे पास वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे अगर तो नॉन सिंगुलर यानी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम इसका आंसर निकालेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है जी? ए मैट्रिक्स देख लें 2 -2 3 और 2। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो वो नॉन सिंगुलर हुआ फिर क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। आगे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के इनको डिवाइड करवाएंगे और ए इनवर्स को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, अब देखें जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 -3 2 ज़ा 6 और साथ में माइनस है तो ये -6 साथ आ जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 है कि हमारे पास नॉन सिंगुलर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हमारे पास ये वाले मैट्रिक्स ये है, तो इसका एडजॉइंट अगर हम लें तो ये वाले दोनों जो होती हैं एंट्रीज ये अपनी लेते हैं। तो ये 2 2 था तो इधर भी 2 2 ही सेम आ गया। -2 और 3 था, -2 जो था वो प्लस का हो गया और 3 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या हमारे पास आया? ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 10 पे जो कि है ए का डिटर्मिनेंट। हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था इसको अंदर सबके साथ डिवाइड करवा दिया। तो डिवाइड करवा के अगर हम देखें तो ये कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, -3 पर 10 की कोई कटिंग नहीं होगी, ये सेम वैसे ही आ जाएगा। और
ये भी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये भी 1/5 आ जाएगा। तो जी ए इनवर्स हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। पीछे अगर हमने फार्मूले में जो फार्मूला बनाया था वो था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आ गया, बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा के x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, इसको लिख लिया। बी जो हमारे पास पीछे आ रहा था वो था 4/6, वो 4 और 6 को हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 1 जा 4, 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 5, ये लिख लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 3 जा 12, 12/10 माइनस 6 1 जा 6, 6/5। ये सिर्फ जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इनके नीचे कोई डिनोमिनेटर में कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो डिनोमिनेटर सेम ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको हम प्लस हो रहे हैं तो प्लस करवा देंगे। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा, 5 तो 4 + 6 हो जाएगा। नीचे भी अगर देखें तो 10 और 5 का एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं जी, 10 और 5। यहाँ पे हमने वो एक कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे अगर, तो वो दोनों को डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नेक्स्ट 2 1 जा 2 1। तो ये वाले जो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास एलसीएम आ जाता होता है। तो यहाँ पे एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 लिख लिया। -10 प्लस 5 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। 6 2 जा 12 हो जाएगा। 4 + 6 10, 10/5 हो जाएगा। और -10 प्लस -12 प्लस 12 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी अगर हम कटिंग कर देंगे आगे, इसकी अगर हम कटिंग करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और नीचे जो 0 हो गया था ये 2 और 0। तो x जो हमारे पास था वो मैट्रिक्स पीछे था x और y मैट्रिक्स था। तो हमने ये जो ऊपर वाले x इज इक्वल टू जिस प्लेस पे सेकंड मैट्रिक्स में इक्वल साइड पे जो एलिमेंट आ रहा है वो उसके बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y और y की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी सवाल को हम पार्ट 1 को जो है सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के साथ। तो जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और जो क्रैमर रूल है, मेथड अलग अलग हैं लेकिन आंसर दोनों ही इक्वेशंस का सेम आएगा, x और y की वैल्यूज। तो देखें जी क्रैमर रूल कैसे सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह सेम ए मैट्रिक्स लिख लिया, कोफिशिएंट्स लिख लिए जो हमारे पास वेरिएबल के साथ आ रहे थे वो कोफिशिएंट्स लिख लिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस। इनको कैसे लिखते हैं, जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है तब हमने ए वाली एक्स वाली जो है कोफिशिएंट्स इनको इग्नोर कर देना, यानी ये वाली पूरी चीज़ जो है इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसकी जगह पे हमने जो राइट साइड पे कांस्टेंट आ रहे हैं वो एक्स वाली के जगह पे वो वाले लिखने हैं। वो कौन से आ रहे हैं, 4 और 6, हमने 4 और 6 लिख दिया। और जो वाई वाले कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम आ जाएंगे, -2 और 2 सेम आ गए। दोबारा देख लें कि जो x वाला होगा ए एक्स मैट्रिक्स, उसमें हमने x को नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह पे 4 और 6 कांस्टेंट जो राइट साइड पे आ रहे हैं उसको लिखना है। ए एक्स लिख लिया। नेक्स्ट हमने ए वाई लिखना है, तो ए वाई के लिए सेम उसी तरह हमने y को इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेकिन हम अब ये ख्याल करिएगा कि 4 और 6 को यहाँ पहले नहीं लिखना, पहले हमने x की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है। 2 और 3 हैं तो पहले 2 और 3 लिख लीजिए। नेक्स्ट जो y वाला है उसको इग्नोर किया तो y की जगह पे हम लिखेंगे कांस्टेंट्स जो है हमारे पास 4 और 6 को लिख लिया। ये जी मैट्रिक्स दो बन गए ए एक्स और ए वाई। नाउ हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू, पहले x की निकालते हैं वैल्यू, फिर y की निकालते हैं। पहले x में हमारे पास आता है ए एक्स मैट्रिक्स जो ऊपर निकाला है ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये इस वाले का। y वाले में ए वाई को यूज़ करेंगे तो ये ए वाई आ गया डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। दोनों में ए का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में सेम आएगा
ऊपर में एक्स में ये एक्स आएगा और वाई में ये वाई आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालें पहले, 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 2 = 6 -6। ये आप लोगों को ना भी करते ये वाला स्टेप, तो क्योंकि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पहले कर चुके हैं। अगर तो पेपर में आपको आ जाएंगे दोनों मेथड्स हैं तो आपको ये अगर टाइम कम हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ए डिटर्मिनेंट जो हमने पहले निकाल लिया था वो 10 के इक्वल आया था, नॉन सिंगुलर आया था, तो हम उसको पीछे वाले को ही नेक्स्ट सवाल में यूज़ कर सकते हैं। ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स का मैट्रिक्स भी लिख लिया, ए वाई का भी लिख लिया। एक साइड पे मैंने ए एक्स की निकाली थी और दूसरी साइड पे ए वाई की निकाली थी मैं डिटर्मिनेंट। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। 4 × 2 = 8 हो गया, -6 × 2 = 12, -12 था, माइनस इसके साथ आ रहा था तो मैंने इसलिए इनको एक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में लिख दिया। 8 माइनस माइनस प्लस 12, 8 + 12 20 हो गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट 20 आ गया हमारे पास। ए वाई निकालते हैं तो 6 × 2 = 12 -4 × 3 = 12। ए वाई 0 के इक्वल आ गया, तो जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो जाहिर है ए वाई की डायरेक्ट वैल्यू हमें समझ आ जाएगा, वो 0 हो जाएगी। ए एक्स 20 आ गया, ए वाई 0 आ गया। नाउ हमने वैल्यू एक्स और वाई की निकालनी है। फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। ए एक्स = 20 आया था और ए का डिटर्मिनेंट जो पीछे निकाला वो 10 आया। y = ए वाई 0/10, तो जब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसकी अगर हम कटिंग करेंगे 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो x = 2 हो जाएगा और y = 0। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने जब सॉल्व किया था तब भी आंसर हमारे पास सेम आया। क्रैमर रूल से सेम जब हमने सॉल्व किया तो तब भी आंसर हमारे पास सेम आया। तो अगर दोनों तरह से आपका आंसर ठीक आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक आप लोगों ने हल किया है। तो पहला पार्ट जी ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।